अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम अपन ओवरव्यू लेंगे कि जनाब अब तक हम लोगों ने जो सीखा, लाइन की कमांड हो गई, आर्क हो गया, पॉलीलाइन हो गया, स्प्लीन एंड एलिप्सिस वगैरह को हमने सर्कल देखा हम लोगों ने कि कैसे लगाया जाता है। हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि ये सारी कमांड्स पर हमारा कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो चलते हैं अपने ऑटोकैड की तरफ और हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था जी, हमने लाइन कमांड से स्टार्ट किया अपना। हमने पहले देखा कि लाइन कमांड ड्रॉ मेन्यू में से हम लगाते हैं। लाइन कमांड जो है वो आप ड्रॉ मेन्यू से भी कर सकते हैं। आप एल एंटर करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर तब भी आप लाइन कमांड पे चले जाएंगे। और अगर आप ये साइड बार में देखेंगे, एल एंटर करके भी आप लाइन लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ साइड में देखें, आपकी साइड बार के अंदर सबसे ऊपर लाइन की है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तब भी आप लाइन अप्लाई कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो लाइन ड्रॉ करने से पहले अगर आपको लाइन स्ट्रेट चाहिए तो आपने ये यकीनन इंश्योर कर लेना है कि आपका ऑर्थो ऑन है या नहीं। इस वक्त मैं आपको स्ट्रेट लाइन लगा के दिखा रही हूँ तो मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया। अब लाइन के लिए अगर आपको मेजरमेंट के साथ लाइन डालनी है तो आपने ऊपर मेजरमेंट आपके पास लिखी भी आ रही है तो आप यहाँ पे मेजरमेंट आप दे भी सकते हैं। ये जो ब्लू कलर का एक छोटे से बॉक्स के अंदर आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, उसके अंदर आप मेजरमेंट आपको नज़र भी आ रही होगी कि कितनी आ रही हैं, और आप अपनी बाय चॉइस आप अपनी मेजरमेंट भी डाल सकते हैं। सो मैंने ये अब मेजरमेंट डाल दी। अब ये है कि इस तरह से आप लाइन को ऑपरेट कर सकते हैं डिफरेंट मैनर्स में। लाइन के साथ आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि आप अगर इसकी थिकनेस अगर बढ़ाना चाहें तो आप जी, लाइन की अगर थिकनेस आपको बढ़ानी हो तो आप ये करते हैं कि जनाब आप जाते हैं अपनी सेटिंग्स में, और आप अगर इनमें से, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपकी ये वाली लाइन की थिकनेस ये थी, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करेंगे, उस थिकनेस के साथ आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। मैंने थिकनेस इंक्रीज़ कर दी और मैंने अब लाइन को क्लिक किया तो मेरी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रही है। अच्छा, मैं इसे दोबारा डिफ़ॉल्ट पे ले आती हूँ ताकि हम आगे चलें। ये थी लाइन की कमांड ऑटोकैड में। इसके बाद हम आते हैं हमारे पास ड्रॉ मेन्यू के अंदर हमारे पास लाइन के बाद हम लोगों ने जो चीज़ सीखी दैट वाज आई थिंक पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन हम देखते हैं कि हम किस तरह से लगाते हैं। हम पॉलीलाइन में हम पहले ऑर्थो हमारा ऑन है इसलिए हम चलें पहले स्ट्रेट लगा लेते हैं। स्ट्रेट लगाने के बाद थोड़ा सा कर्व देना है हमें, हम चाह रहे हैं कि हल्का सा इधर कर्व आ जाए, तो हम लोग ये ऑर्थो को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद कर्व एंड आर्क आर द सेम थिंग, सो आर्क को प्रेस कर देंगे। अब ये है कि आर्क के लिए आप सेकंड पॉइंट देना चाह रहे हैं तो आपने सेकंड को क्लिक किया, पॉइंट दिया एंड ये कर्व आपका बन गया। ठीक है, कर्व आपने बना लिया, आपने एंटर कर दिया, या आपने दूसरा पॉइंट लेना है तो दोबारा सेकंड पॉइंट आपने प्रेस किया और आपने एक पॉइंट और ले लिया और आप इस तरह से अपना कर्व आपने बना लिया। अब अगर आगे आप इस तरह से करना चाह रहे हैं, आप दोबारा से सेकंड पॉइंट लेके बनाना चाह रहे हैं, आपने पॉइंट बताया इसको और उस पॉइंट के ऊपर आपने कर्व जो है ना वो आपने ड्रॉ किया कि आप किस तरह का कर्व देना चाह रहे हैं। सो एंटर कर देंगे तो हम इस कमांड से बाहर आ गए। अच्छा, अब इसके अंदर हमने ये देखा था कि पॉलीलाइन की कमांड है ये, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक तो आपके हर कर्व की अपना रेडियस है और अपनी मेजरमेंट है। ठीक है, इस रेडियस और मेजरमेंट को आपने देखना हो तो आप इस एक कर्व के सेंटर में रखेंगे तो आप यहाँ से रेडियस एंड इसका मेजरमेंट दोनों आप देख सकते हैं। सेकेंडली आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप किसी भी कर्व को, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा है ये कुछ ज़्यादा बेंड हुआ है, आप इसे कम ज़्यादा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से अपने हिसाब से, अगर ये आपको ज़्यादा कर्व लग रहा है तो आप इसे कम कर दें। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ से आपको थोड़ा सा बढ़ाना है या आपको ये जगह आपको कम करनी है सो आप ये भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो और इस एक चीज़ आप इसमें ये भी है कि आप इसको एक्सप्लोड अगर करेंगे, पॉलीलाइन से बनाई हुई कर्व लाइन को अगर हम एक्सप्लोड करेंगे तो ये एक्सप्लोड हो जाएगी। ठीक है, एक आपका इसके अंदर ये भी है। और दोबारा ज्वाइन करना चाहें हमने, क्योंकि ज्वाइन की कमांड भी सीखी थी, हम उसे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये सारा सेलेक्ट करके ज्वाइन जे एंटर हमने किया तो ये हमने ज्वाइन कर दिया।
और इसके बाद हम देखते हैं कि जी हमारे पास ड्रॉ मेन्यू में से अगर हम देखें, हमने लाइन के बाद हमने पॉलीलाइन की कमांड हमने ट्राई की। इसके बाद हमने देखा था कि पॉलीगॉन कैसे बनता है। यहाँ पर हम रेक्टेंगल बना के देख लेते हैं कि रेक्टेंगल की प्रैक्टिस हमारी हो जाए। अच्छा जी, रेक्टेंगल के लिए आपका ये था कि रेक्टेंगल की जैसी आपने कमांड आपने एंटर करते हैं तो ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आपसे कहता है, आपने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई की। आपसे वो कह रहा है कि आपने एरिया या डायमेंशन या रोटेशन आपने बतानी है। तो आप अगर एरिया देना चाहते हैं तो आप एरिया आप वैसे भी दे सकते हैं। आपके यहाँ ब्लू उसमें लिखा हुआ आ रहा है तो आपने 1000 फीट समझे, आपने एक एक्स एक्सिस पर दिया, आपने टैब दबाया, आपका वाई एक्सिस पे टैब चला गया, आपने 2000 फीट आपने फीट का आपको मालूम है कि एंटर के बिल्कुल साथ में जो आपके कीबोर्ड के ऊपर एक की है उसमें फीट एंड इंचेस दोनों दिए हुए होते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो इंचेस आपका काउंट होगा, और अगर आपने डायरेक्ट प्रेस कर दिया, एंटर के बिल्कुल साथ में है ये की, उसे को अगर डायरेक्ट प्रेस कर दिया तो आपका ये फीट का सिंबल बन जाएगा आपका ऊपर। सो आपने इसे एंटर कर दिया तो आपका ये जो है वो 1000 एंड 2000 स्क्वायर फीट का, इसको हम डायमेंशन भी ले सकते हैं। हम DLI अगर करें डायमेंशन लीनियर हो जाएगा। हम इसकी डायमेंशन हम लेने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक चेक किया और हमारा डायमेंशन आ गया 100। ओके, 100 फीट हमने 100 डाला था। ओके, इसी तरह अगर दोबारा एंटर करें डायमेंशन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये भी हमने सीख लिया था अपने पिछले लेक्चर्स में कि हम डायमेंशंस कैसे लेते हैं। ये मेरे ख्याल में फीट में ये 2000 में चला गया है, और जो आपका यस वो गलती से 100 प्रेस हो गया था। चलें, दिस वाज हाउ कि हम लोग किस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। एक दफ़ा और रेक्टेंगल की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज के रेक्टेंगल के हमने तीनों फंक्शंस हमने ट्राई किए थे कि डायमेंशंस कैसे देते हैं और हम एंगल्स पर अपना कैसे रोटेशन के साथ हम किस तरह से कर सकते हैं। आपने ये भी देखा था। सी आपने रोटेशन को जैसे ही क्लिक किया तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने किस उसमें रोटेट करना है, तो आपने किस एंगल पर आपको अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आपने एंगल दे देना है लाइक ये कि 45 डिग्री का एंगल अगर आप चाह रहे हैं, जो कि पार्किंग के स्लॉट्स बनाने में आपको बहुत हेल्प करता है। आपने 45 लिखा, एंटर कर दिया तो आपका ये 45 का, अब इसकी मेजरमेंट आपसे पूछ रहा है कि आपने एक्स और वाई एक्सिस में क्या मेजरमेंट रखनी है। तो हम 100, बल्कि 100 इज़ वेरी लो, तो 1000 फीट एंड टैब 2000 ही है ना, फीट एंटर। ठीक हो गया, ये आपका बन गया DLI। अगर हम करें तो ये अगेन 100 आ गया है। अच्छा, दिस वाज अ रोटेशन, इसलिए आप इससे नहीं कर सकते। अभी हमने रोटेटेड चीज़ का एंगल फाइन का डायमेंशन लेना अभी हमने नहीं सीखा, तो हम इसको नहीं टच करते। अच्छा जी, दिस वाज हाउ कि हम लोग रेक्टेंगल हम किस तरह से ड्रॉ करते थे। अच्छा, आर्क को अगर हम देखें तो हम ये आर्क को हमने प्रेस किया, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट दिया। वो पूछ रहे हैं कि आपको सेंटर देना है या एंड देना है, ठीक है ना। अगर आपको एंड देना है तो आपने एंड प्रेस किया, आपने एंड पॉइंट लिया और एक आर्क आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, आर्क का भी वही, हर चीज़ के तीन तरीके हैं। आपने ड्रॉ मेन्यू में से भी आर्क आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है आपकी आर्क 3 पॉइंट आर्क। ये आर्क के डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से सब ट्राई कर सकते हैं। 3 पॉइंट आर्क ट्राई करनी हो तो आपने आप ड्रॉ मेन्यू में से, और ये जो आपकी साइड में जो है वो भी 3 पॉइंट आर्क ही है। सो इसके लिए आपने एक फर्स्ट पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट देना है और एंड पॉइंट देना है, तो आपका आर्क बन जाएगी, 3 पॉइंट आर्क बन जाएगी। ये हम लोगों ने साइड बार में से लेके बनाई है, इसमें भी आपके 3 ही पॉइंट कंसिडर किए जाएंगे। आर्क को हम लोगों ने लाइन लगा के भी सीखा था। हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी और हमने उस स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट के साथ हमने आर्क लगाई थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि हम एक आर्क को जैसे क्लिक करते हैं उसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज सेंटर पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट, तो वो आपको आर्क बना के दे देता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड ये हो गया एंड पॉइंट, और ये आपका आर्क, एंड पॉइंट आर्क। चलें जी,
अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जनाब हम अपनी सर्कल की कमांड हमने कैसे किया था। सर्कल के लिए आपने सेंटर लेना है और उसके बाद आपने रेडियस आप खुद से देना चाहें तो खुद से दे दें। अब अगर आप रैंडम कोई काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप मेजरमेंट के साथ भी कर सकते हैं। आप मेजरमेंट लिख लें कोई भी और आप फीट या इसका सिंबल दें और ये आपका मेजरमेंट के साथ रेडियस की मेजरमेंट, रेडियस इस पॉइंट से लेकर किसी भी सर्कल के किसी भी एज तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। एंड डायमीटर इज़ कंप्लीट सर्कल का ये जो पूरा जो यहाँ से एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस है, दैट इज़ डायमीटर। सो सर्कल आप डायमीटर के थ्रू भी लगा सकते हैं। चलें देख लेते हैं उससे भी। डायमीटर के थ्रू अगर सेंटर इसमें देना पड़ेगा आपको एंड आपको डायमीटर बताना है, यानी कि आपको कंप्लीट कि आपका पहले 3000 मैंने लिया, तो अगर मैं 6000 फीट्स अगर हम करें तो तकरीबन हमारा सेम बना। ठीक है, हमने यहाँ पे पुट किया 6000 फीट्स और यहाँ पर हमने बिकॉज कि ये रेडियस 6000 मैंने इसका डायमीटर 6000 दिया है और ये वाले सर्कल के अंदर मैंने रेडियस दिया था 3000। ठीक है, सो दोनों में से दोनों के सर्कल्स बिल्कुल सेम साइज़ के बने बिकॉज के अगर 6000 डायमीटर है तो उसका रेडियस उसका डायमीटर का हाफ होता है, दैट बिकम्स 3000। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है हमारे पास एलिप्स की कमांड। पहले स्प्लीन है। ओके, सो स्प्लीन की कमांड ये थी आपकी, आपने पॉइंट देने थे, आपने कर्व लेने थे और इस तरह से आपको स्प्लीन आपने ड्रॉ करना था। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है एलिप्स की कमांड। ठीक हो गया। एलिप्स क्या है? एलिप्स क्रिएट्स द फर्स्ट, ये होता क्या है, द फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स डिटरमिन द लोकेशन एंड लेंथ ऑफ द फर्स्ट एक्सिस। ठीक हो गया। फर्स्ट एक्सिस जो है उसकी पॉइंट आपका जो है ना वो उसका एक्सिस का लोकेशन जो है ना वो डिटरमिन कर लेता है, समझ लेता है कि आपको किस एक्सिस में आपको उस एक्सिस की क्या लेंथ आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद द थर्ड पॉइंट डिटरमिन्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एलिप्स एंड द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड एक्सिस। सेकेंड एक्सिस का एंड पॉइंट पढ़ लिया करें, अगर आपको पढ़ने से समझना है तो आप ये करके आप ट्राई करेंगे। सी, आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिया, आपने ये सेकंड पॉइंट लिया, तो ये आपका डिस्टेंस इसने फाइंड कर लिया। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड किया। अब आप जहाँ थर्ड पॉइंट देंगे उससे इसने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसकी आपको थिकनेस कितनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपने जब आप देंगे तो उससे आपके इसकी एलिप्स की थिकनेस का ये अंदाज़ा लगाएगा कि आपको कितनी थिकनेस का एलिप्स चाहिए। सो इसे हम कर लेते हैं ये, और अगर आप मेजरमेंट देकर करना चाहें तो आप आराम से वो भी कर सकते हैं। 14 मिनट्स। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आज हमने अपना ओवरव्यू किया कि जी अब तक की जो कमांड्स हम लोग सीख रहे थे उनकी प्रैक्टिस हमने करने की कोशिश की और हम लोगों ने ये देखा कि हमने लाइन कमांड, स्प्लीन, सर्कल, पॉलीलाइन और एलिप्स की कमांड को देखा कि हम किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।